हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डू रैपिड रिवीजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो वेलकम टू फार्मारॉक्स। नाउ यू कैन यूज अवर मोबाइल एप्लीकेशन वेयर यू विल फाइंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर GPAT NIPER DIN pharmacist exam. So first of all you have to download this app Farmarox Android application on Google Play, where you can get the test series for GPAT NIPER DIN pharmacist exam in just ₹100 and validity is a 1 year. And you will get 365 premium test in 365 days with proper solution and explanation of MCQs. For more details, download the app Farmarox or contact on 9016312020. So from jurisprudence, let's do the important revisions. So this act are very important कि जिसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कि जो पास हुआ 1940 के अंदर, फार्मेसी एक्ट 1948, पेटेंट एक्ट 1970, पॉइजन एक्ट 1919, फिर ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट 1995, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की जो है 1985, ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट है 1954 के अंदर, एंड द फैक्टरीज एक्ट इन 1949। तो ये टेबल बनेगा बहुत ही IMP आपके लिए फ्रॉम द ज्यूरिप्रूडेंस। आगे बढ़ते हैं रैपिड रिवीजन में, वो है रिगार्डिंग द एलिमिनेशन रिएक्शंस कि एकदम सिंपल है। एलिमिनेशन रिएक्शंस को याद रखना कि जो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो E1 रिएक्शंस ओके एंड E2 रिएक्शन। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो E1 रिएक्शन है वो है 2 स्टेप की मैकेनिज्म। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप्स में होती है, जबकि E2 रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म सिर्फ 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब उससे रिवर्स है उनके रेट ऑफ रिएक्शंस कि जो पीछे E2 के पीछे जो 2 लिखा है उसका मतलब है इट इज़ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड जो पीछे 1 लिखा है इट मीन्स इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उससे ऑपोजिट है उनके स्टेप्स कि जो E1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में है, जबकि E2 रिएक्शंस 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस। आगे जो है इम्पोर्टेंट टेबल एक और, वो है हाउस होल्ड मेजर्स का कि जो 1 ड्रॉप है उसको इक्विवेलेंट टू माना जाता है 0.04 ml, 1 टीस्पूनफुल को कहा जाता है 4 to 5 ml, 1 डिजर्ट स्पूनफुल इट मीन्स 8 to 10 ml, टेबल स्पूनफुल है तो 15 ml, वाइन ग्लास फुल इट इज़ ए 60 ml, टी कप फुल इट मीन्स 120 ml एंड टम्बलर फुल मीन्स इट इज़ ए 240 ml। तो ये हाउस होल्ड मेजर्स है, उसको आप खास याद रखो। ये वाला टेबल बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए कि 1 ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मच ml, 1 tablespoonful is equal to how much ml. So this is very important table. Next is this is also one important point that कि how many members in drug technical advisory board. So ex officio member है total 8, nominated member है 5 and elected member है 5। वो मिलकर टोटल मेंबर्स बन जाते हैं 18 मेंबर्स। सो 18 मेंबर्स आपको याद रखने हैं DTAB मतलब कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो अब जान लेते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं। तो 5 मेंबर कि जिसमें से 2 पर्सन्स जो है वो है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन ए स्टेट। बाकी का 1 पर्सन है फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे टोटल 5 हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। उसके बाद है टोटल 5 कि जो आप देख सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। सो अदर 5 आर इलेक्टेड मेंबर्स। इन दैट एक मेंबर है टीचर इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और कॉग्नोसी ऑन द स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और एन एफिलेटेड कॉलेज। फिर अ टीचर इन मेडिसिन और थेरापेटिक ऑन स्टाफ मतलब कि मेडिकल में से कोई, मतलब कि मेडिकल रिसर्च में हो कोई। देन 1 फार्माकोलॉजिस्ट,
one person elected by the council of central medical association and one person to be elected by the council of the Indian pharmaceutical association की जिसको हम IPA कहते हैं। तो ICMR, IPA, फिर मेडिकल एंड फार्मेसी कॉलेज सभी में से एक मेंबर मिला के टोटल 5 जो है वो मेंबर्स तैयार होते हैं एज अ इलेक्टेड मेंबर्स। अब इम्पोर्टेंट है साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशंस कि जिसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो ही इज ए हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर, कि फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी भी कहा जाता है। फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इट इज़ ए प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, कि जिनको प्रोफेसर ML श्रॉफ गिब कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड सिमिडलबर्ग, देन फर्स्ट फार्मासिस्ट लुइस हिबर्ग इन 1604 एंड फर्स्ट फिजिशियन ही इज ए गैलन। तो ये आपको याद रखने हैं इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी इन प्रीवियस जीपैट, नाइपर, DI एंड फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की ओर, कि वो है पेटेंट ऑफिसेस टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस, कि जो हमारी ऑफिशियल पेटेंट ऑफिस है कि एक है मुंबई के अंदर, कि उसके अंदर में कौन से स्टेट है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, और यूनियन टेरिटरीज में दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली। फिर समझो कि दिल्ली है, तो दिल्ली के पास है सब नॉर्थ के स्टेट्स, खास करके कि जो चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब है, राजस्थान, यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। फिर समझो कि साउथ में हम जाते हैं चेन्नई की ओर, तो चेन्नई जो रीजनल ऑफिस है पेटेंट की मेन, तो उसके अंडर में है आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरीज लाइक पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। और जो बाकी का जो कोलकाता है उसके पास है रेस्ट ऑफ इंडिया लाइक स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, मतलब कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है सभी कोलकाता के अंडर में आते हैं। कि फॉर एग्जांपल के समझो कि आप अहमदाबाद के हैं, ओके, सो अहमदाबाद इज इन गुजरात, तो आप कहाँ पे अप्लाई करोगे पेटेंट के लिए, तो योर रीजनल मेन ऑफिस इज ए मुंबई। समझो कि आप शिमला से हो, तो देर इज ए दिल्ली, बिकॉज हिमाचल प्रदेश दिल्ली के अंदर है। सेम लाइक दैट आप बेंगलुरु से है, तो देर इज ए चेन्नई, एंड इफ यू आर फ्रॉम ए उड़ीसा, देन योर रीजनल मेन पेटेंट टेरिटोरियल ऑफिस इज ए इन ए कोलकाता। आगे जानते हैं, ये एक फार्माकोग्नोसी या फिर आयुर्वेदा में से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब जीपैट के अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमें पॉइंट लगा है, वो है बेसिक कंपोजिशन ऑफ तैला, मतलब कि जो ऑयल प्रिपरेशंस होती है ऑयल रिलेटेड, तैला या फिर तैलम कहा जाता है, कि समझे कि चौल मोगरा ऑयल, ओके, सीसम ऑयल वगैरह की जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके जो तेल बनाए जाते हैं इन हर्बल्स। सो सबसे पहले होता है उसके अंदर एक स्नेह द्रव्य, कि जिसको हम कहते हैं बेस ऑयल और फैट कॉल्ड तैला, वेरी कॉमनली इट इज़ अ सीसम ऑयल। फिर द्रव द्रव्य, इट मीन्स लिक्विड मीडिया, आइदर हर्बल जूस, ऑल्सो कॉल ए स्वरसा, और डिकॉक्शन ऑफ क्वाथ और कस्यम, और कैन ऑल्सो बी बॉथ। फिर हर्बल पेस्ट, कि जिसके अंदर फाइन पेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश हर्ब, ऑल्सो कॉल ए कलका। एंड एक होता है फिर गंध द्रव्य, मतलब कि जो नेचुरल परफ्यूमिंग एजेंट्स, नॉट एसेंशियल एंड रेयरली एडेड। तो जो तैला होता है, कि जो हम देखते हैं कि महाभृंगराज तैलम, ओके, तो वैसे बहुत सारे ऐसे तैलम होते हैं कि जो यूज़ होते हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के अंदर। तो इसके ये मेन 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको खास याद रखने हैं। अब आगे जानते हैं उनका मेन रेशियो, कि कितने अमाउंट में स्नेह द्रव्य, कितने अमाउंट में कलका, एंड कितने अमाउंट में द्रव द्रव्य जो है वो ऐड किया जाता है। सो स्नेह द्रव्य कि जिसके है टोटल 4 पार्ट्स, कलका की जो हर्बल फाइन पेस्ट उसका 1 पार्ट, एंड जो लिक्विड मीडिया है जिसको हम द्रव द्रव्य कहेंगे, इट इज़ ए
16 पार्ट। तो ये एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी टेबल है आपके लिए कि जिसका रैपिड रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं कि जो है ऑल फर्स्ट। सो ऑल फर्स्ट फ्रॉम कोलॉजी के सबसे पहले के फर्स्ट लोकल एनास्थेटिक, तो वो है कोकेन फॉर ऑक्यूलर एनेस्थेसिया। फर्स्ट आईवी एनेस्थेटिक, इट इज ए थायोपेंटॉन। फर्स्ट ड्रग यूज फॉर श्रिजोफेनिया, इट इज ए क्लोरप्रोमाजिन। एंड फर्स्ट फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग, इट इज ए स्ट्रेप्टोकाइनेस। और भी है, आगे देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट। तो फर्स्ट एसीई इनहिबिटर ड्रग कौन सी थी? तो इट इज ए टेप्रोटाइड, इट इज ए फर्स्ट एसीई इनहिबिटर। देन फर्स्ट ओरल एसीई इनहिबिटर, इट इज ए कैप्टोप्रिल। फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर, इट इज ए पेनिसिलिन। एंड फर्स्ट एंटीट्यूबरकुलर ड्रग, इट इज ए PAS फॉलो बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो ये देख लिया हमने ऑल फर्स्ट फ्रॉम कोलॉजी। फिर ये है इंपॉर्टेंट एक टेबल रिगार्डिंग द क्लिनिकल ट्रायल फेजेस। तो फेज 0 जो है वो है माइक्रोडोजिंग स्टडीज के लिए है। फेज 1 इज फॉर ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। फेज 2 को कहा जाता है थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी। फेज 3 है उसको कहा जाता है थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी। एंड जो फेज 4 है वो कहा जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, की जिसको कहते हैं शॉर्ट में PMS। तो ये खास याद रखने हैं आपको क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल फ्रॉम फार्माकोलॉजी। आगे ही है कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस कि OCD मतलब ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OH इट मीन्स ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। PO इट मीन्स प्रोफाइलैक्सिस ऑफ। PDA इट मीन्स पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। POAG मीन्स प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। PPI मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। PSVT पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। PUD मतलब पेप्टिक अल्सर डिसीज। VRSA मतलब वेनाकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसको VRSA कहा जाता है। इसके बाद है ADHD, इट मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। DI मतलब डायबिटीज इंसिपिडस। DVT मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस। EACA इट मीन्स एप्सिलॉन अमाइनोकैप्रोइक एसिड। HIT मीन्स हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। IDN आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। NTG मीन्स नाइट्रोग्लिसरीन OCD, इट मीन्स ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। उसके अलावा ये एक टेबल है कि एंटी थायराइड ड्रग्स। तो मेनली थायराइड के अंदर प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मैथिमाजोल, टापाजोल एंड कार्बिमाजोल वगैरह इंपॉर्टेंट ड्रग्स यूज होती है। आफ्टर दैट जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग है कॉमनली कि जितनी भी लोल वाली ड्रग, एटेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एसीब्यूटालॉल, नाडालॉल, पेनब्यूटोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, बिटाक्सोलॉल, कार्टियोलॉल, टीमोलॉल, नेबिवोलॉल एंड पिंडोलॉल, ये सभी ड्रग्स है इन द क्लास बीटा ब्लॉकर्स। फिर ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है माइक्रोबायोलॉजी में से कि जो ऑटोक्लेव के बारे में है कि ऑटोक्लेव को समझो कि आपको 115 डिग्री पे यूज़ करना है, तो आप प्रेशर सेट करोगे 10 PSI। PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, और टाइम रखोगे आप 20 मिनट्स। 121 से काम करना है तो 15 पाउंड प्रेशर एंड 15 मिनट का टाइम इंटरवल। टेम्परेचर बढ़ा के 126 करना है, देन यू विल यूज प्रेशर 20 PSI, टाइम 10 मिनट। और हायर टेम्परेचर 134 पे काम करना है, देन प्रेशर इज ओनली 30 PSI एंड टाइम इज ओनली 3 मिनट। द मोस्ट IMP टेबल ऑटोक्लेव फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी। सो नेक्स्ट टॉपिक्स का रिवीजन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज इन जस्ट ₹100 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर GPAT NITWAR DIN फार्मासिस्ट एग्जाम
For test series, contact on 9016312020 or download the app PharmaRocks Android application on Google Play. So 365 premium test, unlimited attempts, 365 days validity, MCQ solution, explanation, and these are the main detail of this test series.